सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलवर्धन और आप देख रहे हैं इंडियन स्ट्रोलर। तो हेलो एमपी रोड ट्रिप के एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। रेडी तो हम हो चुके हैं और बस सामान उठाकर अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर और उसके बाद निकलते हैं ओंकारेश्वर, जो कि यहाँ से है लगभग 17 किलोमीटर। आज पूरा दिन ओंकारेश्वर में बिताने के बाद शाम के टाइम हम चले जाएंगे यहाँ से भोपाल। फाइनली गाइस होटल से हम निकल आए हैं और हमें आज होटल सस्ता भी पड़ गया क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी, खुद से ही सर्च किया था। तो आज हमें होटल भी 1400 रुपये का मिल गया था। तो आप फटाफट से ओंकारेश्वर पहुँचकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। ये मेरी लाइफ का तीसरा ज्योतिर्लिंग होगा, क्योंकि पहला मैं बनारस गया था, दूसरा अब महाकालेश्वर उज्जैन और अब ये है तीसरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये है गाइस नर्मदा नदी का पुल, काफी बड़ा पुल है भाई, कम से कम 1 किलोमीटर का पुल का है ही। गाड़ियाँ बहुत जा रही है टूरिस्ट वाली, पता नहीं वहाँ पर भीड़ होगी या नहीं होगी, कुछ कह नहीं सकते। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम ओंकारेश्वर धर्म नगरी में। होटल तो भाई यहाँ भी काफी सारे दिख रहे हैं, लेकिन चलो वहाँ भी अच्छा था, कुछ खास तो नहीं पड़ा। अब चलकर ढूंढते हैं पार्किंग, गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग। और आज की जो दूरियां हैं वो लंबी लंबी नहीं है, बहुत पास में ही है, मतलब ओंकारेश्वर में घूमने की जगह है। तो गाड़ी को हम वैसे ही आज सोच रहे हैं कि पार्किंग में ही लगा रहने दें और बाकी सारी जगह रिक्शा से ही कवर कर ले। झंडियाँ देख रहे हो गाइस, पूरे रास्ते पे झंडी लगी हुई है। कम से कम पीछे हम 2 किलोमीटर छोड़ा है, यहाँ से झंडियाँ स्टार्ट हुई थी और अभी तक झंडियाँ लगी हुई है पूरे सभी पेड़ों पर। और मुझे लगता है ये ज्योतिर्लिंग तक ही जा रही होंगी सारी झंडियाँ। ये आ चुका है ओंकारेश्वर परियोजना मुख्य नहर नर्मदा घाटी। सामने ओंकारेश्वर का गेट आ गया है गाइस, मेन गेट, और हो चुकी है एंट्री ओंकारेश्वर। यहाँ पर लिखा हुआ है ओंकारेश्वर। शहर की एंट्री के लिए है भाई साहब 30 रुपए। अब पता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ कि किसी शहर में एंट्री के भी पैसे कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, टूरिस्ट है, टूरिस्टों को देखना जरूरी है। लेकिन नगर पालिका परिषद नहीं पड़ता, स्वायत्त हो सकता है नगर पालिका परिषद की तरफ से हो। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू के पवित्र चिन्ह ओम के आकार का बना हुआ है। यहाँ पर 2 मंदिर स्थित है, जिसका एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर है। ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। मान्यता यह भी है कि अगर आप यमुना जी में 15 दिन तक स्नान करें और गंगा जी में 7 दिनों तक स्नान करें तो जितना फल आपको इतने दिनों में मिलेगा वो केवल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। बस कुछ ही देर में दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। ये जो पुल आप देख रहे हो ये नर्मदा नदी का पुल है। तो ये है भाई नर्मदा नदी पर कितना शानदार ब्रिज और कितनी बड़ी नर्मदा है। चट्टानें देखो भाई, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें, और वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा बांध है। और पुल भी देखो, इस तरह का पुल है जैसे कि आपने ऋषिकेश में देखा होगा राम झूला और लक्ष्मण झूला। और सामने ऊपर देखो मंदाता पर्वत पर कुछ बस्तियां भी बसी हुई है। कुछ भी कहो भाई, नज़ारा अद्भुत है, देखने लायक है। और कसम से अब मुझे ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर भाई ड्रोन होता तो कसम से मज़ा आ जाता।
ड्रोन शॉट इतने अच्छे होते। ये है अद्भुत दृश्य ओंकारेश्वर का। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टान है भाई नीचे, ये देखो, और कितनी सारी नाव है। भीड़ देखो भाई, भीड़, ये है भीड़। ऊपर तक कितनी लंबी लाइन है और नीचे भी देखो, नीचे तक मेरे पीछे तक कितनी लंबी लाइन है। एक तो गाइस ये है सामने दर्शन करने का समय। और एक चीज़ का जब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत जल्दी आएँ, धीरे धीरे क्या होती है, भीड़ बहुत लग जाती है। तो गाइस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा है उसे मंदाता पर्वत कहते हैं कि यहाँ पर जो महाराजा मंदाता थे उन्होंने कठोर तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था, तब जाकर शिव जी यहाँ पर जो है शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए थे। और हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि हमने सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे ममलेश्वर महादेव टेम्पल पर। तो गाइस ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला था, फिलहाल हमारा लंच हो चुका है। लंच का ब्रंच समझ लीजिए, ब्रंच हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर। ममलेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। गायकवाड़ राज्य के ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहीं पार्थिव पूजन करने आते रहते हैं। मेरा लोगों से बस यही कहना है कि पहले वो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएं, उसके बाद ही ममलेश्वर मंदिर आएँ। जबकि ममलेश्वर मंदिर पहले पड़ता है, लेकिन फिर भी पहले ओंकारेश्वर जाएं और उसके बाद ही ममलेश्वर मंदिर आए। और मेरे ठीक सामने आपको दिखाई दे गया होगा ममलेश्वर मंदिर, और सामने ही लगा है वहाँ पर ममलेश्वर मंदिर का बोर्ड। यहाँ पर भी मुझे अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है दोस्तों। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं चप्पल। ओ तेरी 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 भाई, जमीन बहुत ज़्यादा गर्म थी भाई, इसलिए स्तंभों में बहुत तेज भाग कर हमको आना पड़ा। ये रहा मंदिर और ये है इसके पीछे के प्रांगण पूरा मंदिर का। सामने वो जो चोटी दिखाई दे रही है वही मंदिर की, मुख्य मंदिर की चोटी है। और अभी वहाँ तक हमें लाइन में लग के जाना पड़ेगा। ये देखो गाइस, ये है ममलेश्वर महादेव मंदिर, मतलब ज्योतिर्लिंग, जो कि ओंकारेश्वर का ही एक हिस्सा है। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं ज्योतिर्लिंग के गेट पर। तो गाइस एक प्रॉब्लम है, संगम पर हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर लोग बता रहे हैं वहाँ पर गाड़ी पहुँच ही नहीं पाती है और यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम चल नहीं सकते, क्योंकि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अब फिलहाल में हम सोच रहे हैं अगर 1-2 जगह विजिट करने की हुई तो वहाँ पर करेंगे, वरना अब हम सीधे भोपाल निकल रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल आए हैं अब ओंकारेश्वर से और जा रहे हैं भोपाल की तरफ, क्योंकि जो वहाँ पर बाकी दूरियाँ थी, एक तो वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी और दूसरी भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब गाड़ी भी अभी तक ठंडी नहीं हो पाई है। तो इस वजह से अब हम, और कुछ खास जगह भी नहीं थी, केवल संगम था, चरवैदा कावेरी देखने का, और वहाँ पर कुछ जाने का साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। तो हमने वो जगह स्किप कर दी और अब हम जा रहे हैं भोपाल। भोपाल की दूरी है ओंकारेश्वर से लगभग 257 किलोमीटर और 5 घंटे का रास्ता है। फिलहाल बज चुके हैं तो इस हिसाब से लगभग 7 बजे तक हम पहुँच जाने चाहिए। रास्ते में हो सकता है एक ही जगह मैक्सिमम एक जगह हम ब्रेक ले लें कहीं खाने के लिए। तो गाइस ओंकारेश्वर से अभी तक हम 50 किलोमीटर चलाए हैं और सड़कें भाई साहब एक नंबर है, सिंगल रोड है लेकिन एक नंबर है और सब खाली है, बिल्कुल भी आपने बहुत तो ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ज्यादा। 100 की स्पीड इसके भी मेंटेन हो रही है सिंगल रोड पर भी, क्योंकि साइडों में ना तो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, यहाँ तो फिर भी अब दिखाई दिए हैं पेड़। जहाँ कितना दूरी हम चलाए बिल्कुल भी ना झाड़ियां थी ना कुछ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि साफ मैदान पड़ा है। तभी इतनी मेंटेन है सड़कें, तभी यहाँ पर सिंगल रोड का भी टोल है। अपने यहाँ यूपी में नहीं होता सिंगल रोड का, जब 4 लाइन हाईवे होगा
उसी का मैक्सिमम हमारे यहाँ यूपी में 4 लाइन हाईवे पर ही टोल रहता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल रोडों का भी टोल है। वो इसी वजह से है क्योंकि सिंगल रोड भी काफी अच्छी मेंटेन है। लंबा पुल और तेरी तो ये है, देखो गाइस डैम। नजारा आ चुका है, नजारा आ चुका है। ये है गाइस इंदिरा सागर बांध परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर। और ये देखो कितना लंबा पुल है, ये कितना लंबा पुल है। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर हैं तो दिल भी बड़ा ही रखते हैं दोस्तों। और इसी के साथ भाई बहुत देर बाद हमको जाकर कुछ घर दिखाई दिए हैं, कुछ बस्ती दिखाई दी है, वरना अभी तक बन चले जा रहे थे। और इसके साथ ये सीमेंटेड रोड, बस भागे ही चले जा रहे थे, भागे ही चले जा रहे थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और ये भी छोटा सा कुछ गाँव मुझे लग रहा है, कुछ खास बड़ा नहीं है। जरा से लोग यहाँ पर जनजाति के कुछ लोग रह रहे होंगे। ये देखो भाई किस तरह के बाजार में हम आ चुके हैं। आपको ऐसा देखकर नहीं लग रहा कि किसी रेगिस्तान में और अरब कंट्री का कोई बाजार हो? मैंने मुझको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने मूवियों में देखा ना, दोनों साइडों पे सड़क बीच में से जा रही हो और रेगिस्तान में दोनों तरफ बाजार लगे हैं, उसी तरह को। ओ तेरी 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 भाई 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 कसम से यार, इसी वजह से गुस्सा आ जाता है मुझे। और कसम से मुझे ट्रैक्टर वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कब किधर को मोड़ दे, ट्रैक्टर वाले, ट्रक वाले और ई रिक्शा वाले, 3 लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा खतरा लगता है। ये कब किधर को मोड़ दे इनका कुछ पता नहीं चलता। अभी बस थोड़ी थोड़ी बच गई भाई। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे? अरे छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे? पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे। और भाई इस रोड को देखकर ना ऐसे ही नज़ारे मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। इतनी बेहतरीन रोड भाई, मेरा दिल खुश हो गया मध्य प्रदेश की सड़कें देखकर। देखो दोनों तरफ बिल्कुल खाली मैदान सा और सामने पहाड़ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फुल एडवेंचर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छी भाई, अल्टीमेट, मतलब सिंगल सड़कें भी हैं बल्कि अल्टीमेट। गाइस ये आ चुका है भोपाल जाने वाली रोड का टोल, पहला टोल। और मैंने कहा था ना कि सिंगल रोड के भी टोल हैं, लेकिन शायद हमको यहाँ पर टोल नहीं देना पड़ा और हम ऐसे ही निकल गए। यहाँ पर शायद भारी वाहनों के टोल थे। और फाइनली अब हमको मिल चुकी है 4 लाइन बहुत देर के बाद। बस समझ लो भाई लोगों, अब तो भोपाल दूर नहीं, फटाफट से पहुंच जाएंगे हम लोग भोपाल, द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। और सुना है भाई भोपाल बहुत सुंदर है। तो ये 4 लाइन हाईवे का पहला टोल। टोल बहुत पड़े हैं भाई, टोल बहुत ज़्यादा पड़े हैं। इतना खर्चा हमारा खाने पीने का नहीं आएगा जितना मुझे लग रहा है कि हमारे टोलों का आ जाएगा। टोल बहुत ज़्यादा पड़े हैं। अब पड़ गया है हमको फिर से एक दूसरा टोल। टोला ही टोला होता जा रहा है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं भोपाल, द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। अब बस कोई होटल तलाशते नहीं है, बस ऑनलाइन चेक करते हैं
और यहीं पर गाड़ी कहीं साइड में लगाते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं होटल। तो गाइस रूम में चेक इन कर लिया था और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम।